महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकला। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, ध्यानाभ्यास का आज दूसरा दिन का दूसरे वेले का सत्संग है। श्री रामचरितमानस से आप लोगों ने गुरु के संबंध में पाठ सुना और व्याख्या भी सुने। परमाराध परम पुरुष श्री सद्गुरु महाराज जी जीवन भर एक ज्ञान हम लोगों को सिखाते रहे। गुरु महाराज कहते थे कि जो कहना चाहते हैं आप संतों की वाणी से कहें। अखिल भारतीय महाधिवेशन में आप लोग जो गए हैं गुरु महाराज जी के जमाने में, अभी नहीं, तो गुरु महाराज जी के जमाने में बंगला कीर्तन पार्टी पहले भजन गाता था। वो 1:30 बजे से शुरू करता था और खोल फटो बजाता था और गाता। तो गुरु महाराज से पूछ लेते थे कि हजूर मंच पर जा रहे हैं, आज कौन विषय पर गाएंगे। तो गुरु महाराज कहते थे कि आज गुरु पर गाना। तो ये लोग गाते थे 1:30 बजे से। भज रे मान गुरु निरंजन संताप हरण ज्ञान निकेतन भज रे मान। इतना मस्ती से वे लोग गाते थे और खोल बजाते थे कि लोग सुन करके मस्त हो जाते। जब फूलचंद बाबा हिंदी पार्टी भजन गाने के लिए जाने लगते थे तो वो भी पूछते थे हजूर आज क्या गाएं। आज गुरु पर गाइए। स्तुति प्रार्थना होती थी तो संसेवा पूछते थे हजूर क्या पाठ करें, तो गुरु पर पाठ कीजिए। गुरु महाराज जी गुरु पर समझाते थे और अंत में फिर गुरु पर एक भजन करके आरती हो जाती थी। एक विषय का प्रतिपादन गुरु महाराज जी शुरू से अंतिम तक करते। परिणाम क्या हुआ? सुनते सुनते अनपढ़ से अनपढ़ लोग गुरु महाराज के साथ में गुरु हो गए। एक विषय समझिए, गुरु किसको कहते हैं? जो सिखावे। शिष्य किसको कहते हैं? जो सीखे। सीधी बात। गुरु किसको कहते हैं? जो ज्ञान दे। शिष्य किसको कहते हैं? जो ज्ञान को धारण करे। धरती पर ऐसा कोई मत मजहब या संप्रदाय है ये नहीं मानेगा। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान संत मत है जो गुरु महाराज जी बताए। ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं, दुनिया मानते हैं। अब आपको विचारना है यह कि ज्ञानदाता में सबसे पहले से पहले का, जिसके पहले नहीं हो, सबसे पहले से पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? विचारिए। यदि सत्संग करेंगे, संतों के वाणी में खोजेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले से पहले का ज्ञानदाता परमात्मा है। परमात्मा से पहले तो परमात्मा को नहीं जानता है, उसको कुछ दिन सत्संग करना पड़ेगा कि परमात्मा किसको कहते हैं।
परमात्मा से जो पहले होगा वही परमात्मा हो जाए। परमात्मा से पहले कोई नहीं हो सकता है। ये बात को जानना है। आदि ज्ञानदाता कौन है? परमात्मा। हम लोग नहीं जानते हैं गुरु शब्द को, इसलिए भटक जाते हैं, गिर जाते हैं। जो ज्ञान को जान जाता है भटकता नहीं है और गिरता भी नहीं। आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। कैसे हम समझें इस बात को, कैसे मानेंगे? तो गुरु महाराज ने हम लोगों को कहा कि अगर कोई प्रश्न सामने में आ जाए तो संतों के वाणी में उसको आप खोजिए, तो खोजते खोजते मिल जाए। जो संतों के वाणी में मिलेगा वो प्रमाण है। बीजक में भजन है, हमारे सत्संगी लोग गाते हैं कि परमात्म गुरु निकट मिला। कहते हैं गुरु जी सबको सिखा के गए, परमात्म गुरु निकट मिला। जाग जाग मन मेरे, धाय के सदगुरु चरणम लागो काल करा देते। आदि गुरु परमात्मा, भजो रे मन गुरु निरंजन, अंजन मन माया निरंजन मन परमात्मा ब्रह्म। संताप हरण ज्ञान निकेतन, सारे दुखों का नाश करने वाले और ज्ञान के वे भंडार। परमात्म गुरु निकट विराजे। सब गुरुओं का गुरु आदि गुरु परमात्मा है। वे रहते कहाँ हैं? निकट विराजे, आपके निकट में वे रहते हैं। पदावली पढ़िए गुरु महाराज जी का, अंग संग हर वक्त रहता। विचारिए, हर वक्त पत्नी रहेगी, पति बेटा रहेगा, या ऐसे विचारिए परमात्म गुरु निकट विराजे। तो हमेशा ऐसा कोई है जो निकट रहेगा, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं कि हमारे निकट हमेशा रहते हैं। सब अवस्था में परमात्मा मेरे साथ है और वे ज्ञान देते रहते हैं। उनके ज्ञान का हम अवहेलना कर देते हैं, जो आवागमन में पड़े हुए दुख भोगते हैं। आप सारे लोग सब गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं। माँ जन्म देती है, पिता पालन करते हैं, बच्चा जवान हो गया, काम वासना में क्रोध वासना में फंस गया। माँ कहती है, पिताजी कहते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, परिणाम क्या होता है? बच्चा भोगता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों को परमात्मा ज्ञान देता है, हम लोग मानते नहीं। कैसे बात आपको विश्वास होगा? सुनिए, कोई निषिद्ध कर्म, बुरा कर्म, पाप कर्म जिसको आपको गलत समझते हैं, ऐसा कोई गलत काम करने के लिए आप दे ही लाइए, भीतर से आवाज आ जाएगी, ऐसा नहीं करो। जिस कर्म को आप गलत समझते हैं, पाप समझते हैं, निषिद्ध समझते हैं, ऐसा गलत कर्म करने के लिए आप दे ही लाइए, अंदर से एक बार आवाज आएगा, ऐसा नहीं करो। धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि बात का खंडन करे कि हमको नहीं होता है। वो मना करने वाला कौन है? ऐसा नहीं करो, मना करने वाला कौन है? जिस तरह से माँ बाप मना करता है, लेकिन बच्चा तो फंस गया है ना, नहीं मानता है। उधर हम भी परमात्मा के बच्चा हैं, काम क्रोध में फंस गए हैं। मालिक मना तो करता है, लेकिन हम मनमाना करते हैं, आवागमन में मरते जन्मते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। लेकिन मना करते हैं, पाप कर्मों को करने के लिए मना करते हैं।
परमात्म गुरु निकट विराजय, जागु जागु मन मेरे। वो परमात्मा को देख क्यों नहीं सकते? तो हम सो गए हैं अज्ञान के निंद में। इसलिए अज्ञानता हमारी चली जाए, इसके लिए क्या करो? धाय के सदगुरु चरणों लागो, काल खरा सिर तेरे। ये कौन हो गया? जिन्होंने आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसी को संत सदगुरु कहते हैं। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। जो गुरु हैं सो ईश हैं, जो ईश हैं तो गुरु हैं। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो ऐसा समझ गुरु का सेवा करता है उसका उद्धार होता है। गुरु को मानुष जानता तेना कहिए अंध। इसीलिए नर रूप नर नहीं। ये मिठास है संतों के बारे में। नर रूप हरि, वे नर के रूप में है, साक्षात परमात्मा है। क्यों? तो परमात्मा पाए हुए हैं, इसी को गुरु कहते हैं। आदि गुरु परमात्मा है। और सुनिए, जितनी देवियां हैं और जितने देव हैं, हम लोगों को ज्ञान दिए हैं कि नहीं दिए? रामे भगवान का सुन रहे थे, राम भगवान ज्ञान नहीं दिए, तो ज्ञान देने वाले को क्या कहिएगा? कृष्ण भगवान ने तो ज्ञान दिए कि नहीं दिए? ज्ञान देने वाले को क्या कहिएगा? गुरु। माँ काली आई, माँ दुर्गा आई, माँ सरस्वती आई, माँ लक्ष्मी आई, इन लोगों ने ज्ञान दी कि नहीं दी? अब एक के बार कहता हूँ कि 33 करोड़ देवियां देव आए, ज्ञान दिए कि नहीं दिए? गुरु शब्द को समझिए। यही हम लोग जो नहीं समझ पाते हैं, भटक जाते हैं। गुरु शब्द को समझिए। गुरु शब्द क्या है? जितनी देवियां जितने देव आ गए, सबों ने ज्ञान दिया है। कितना? तो धर्मशास्त्र में आता 33 करोड़ कि नहीं? किसने गिना, कब गिना, ठिकाना नहीं। जब गिना तब से आज इधर, फिर नबका सब कोई नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो 33 को 66 कर दीजिए, 33 करोड़ को 66 करोड़ कर दिए।